इतने अच्छे कॉज के लिए और जेन्युइन कॉज के लिए विद्यार्थी लड़ रहे हैं, परीक्षार्थी लड़ रहे हैं, अभ्यर्थी, और उसका समर्थन प्रशांत किशोर जी और उनकी पार्टी जन स्वराज कर रही है। इसमें कोई राजनीति नहीं है। एक गुड कॉज को सपोर्ट करना, तो राजनीति क्यों किया जाता है, पार्टी क्यों बनाया जाता है कि चुनाव हो, लोग अच्छे लोग जीत के आवें, अच्छी सरकार बने। अल्टीमेटली सरकार बनाना ही कोई फाइनलिटी नहीं है। पब्लिक की सेवा हो, पब्लिक में बच्चों की शिक्षा हो, लोग बढ़ें, आगे बढ़ें, तो ये राजनीति नहीं है। विद्यार्थियों को मदद करना, विद्यार्थियों के साथ अन्याय हुआ है, आगे खड़े हैं, और अन्य राजनीतिक दलों को भी उन्होंने आह्वान दिया है कि आप भी आइए और इस मुहिम में विद्यार्थियों के साथ होइए। लेकिन कान जू नहीं रहा, सरकार के कान भी जू नहीं रहा। इंक्वायरी न कमीशन कराती है, न सरकार कराया। इकोनॉमिक ऑफेंसिव पुलिस स्टेशन जो है वो भी नहीं करा रही है। अब विद्यार्थियों के पास कोई चारा नहीं रहा। विद्यार्थियों, हम लोग से मिले, विद्यार्थियों में ये जो पप्पू जी हैं यहाँ बैठे हुए हैं, यही पप्पू कुमार, और इनका एलियस नाम है किंकर कुमार या क्या, राम कश्यप, और सब विद्यार्थी आए। इन लोगों ने मन बनाया कि हम लोग जब कार्यपालिका सरकार इनकी बात नहीं सुन रही है, अनशन पर बैठे हुए हैं, तो हम लोग इस मैटर को न्यायपालिका में ले जाना चाहते हैं। बात बिल्कुल ठीक हुआ। न्यायपालिका के सामने एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका आंसरेबल है। तो इन लोगों ने कहा, प्रशांत जी ने इसका कहा कि नहीं, इन लोगों की मदद करनी चाहिए, और प्रशांत जी के सहयोग और निर्देश और हम लोगों के जन स्वराज के पार्टी के लोगों का, अब उसमें से देखिए बैठे हुए हमारे यहाँ किशोर जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं, इन्होंने कागज़ पत्तर सब इकट्ठा किया। ये जो पप्पू है वो सब कागज़ लाया, बहुत कागज़ छिपाया जा रहा था, बहुत मुश्किल से निकाल पाए हैं लोग। सरकार के स्तर पर, कमीशन के स्तर पर जो डॉक्यूमेंट्स जिसमें वो पकड़े जा रहे हैं, जिससे मलाफाइडी लग रहा है, जो जिससे मैल प्रैक्टिस हुआ है, उजागर हो रहा है, उसको छिपाया जा रहा था, वो सब निकाल के लाए। प्रसाद जी ने कहा कि नहीं, हम लोग इनको मदद करेंगे। विद्यार्थी न्यायालय जाते हैं तो सारी सुविधा हम लोग प्रदान करेंगे, और इनके कॉज को हम लोग कोर्ट में भी हाईलाइट करेंगे। हम तो सरकार से कहेंगे संवेदनशील हो। प्रशांत जी का 8वां या 9वां दिन हो गया, 9वां दिन हो गया। उनकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, ख़राब हो रही है, उनका किडनी इफेक्ट हो जाएगा अल्टीमेटली। सरकार को पहल करना चाहिए। और मैं विशेष रूप से नीतीश जी व्यक्तिगत रूप से बड़े संवेदनशील आदमी, पता नहीं एक कोठरी में उनको बंद करके रख दिया गया है। वो जनरल, पहले हम लोगों से भी कभी कभी बात होती थी, नहीं बात होती है। बाहर के लोगों से उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। वो जो 4-5 रिटायर्ड लोग हैं, या जो उनके कोठरी के जो 1-2 किचन कैबिनेट, हाँ किचन कैबिनेट, उसी में रहता है। बाहर की बात न उनके पास जा पा सकती है, असली बात न कर पाते। अब जैसे ये जो देखे होंगे, गोपालगंज गए थे, मुजफ्फरपुर गए थे, बेतिया गए थे, मोतिहारी गए, ये वैशाली गए थे, तो कौन लोग वहाँ था? कोई जनता का आदमी था वहाँ? वही पदाधिकारी जो उनको यहाँ घेरे रहते हैं, वहाँ भी जाके वही उन्हीं के बीच में 2-4 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसपी वगैरह वहाँ के जुट जाते हैं। जनता के और पब्लिक से कहीं देखे हैं कि 10-5 वकीलों से मिल के भी कई बार के लोगों को बुला के कुछ बात कर पाए हैं वो, या उनको मौका मिला है कुछ करने का? जाने ही नहीं देते हैं। 10 मिनट के लिए ट्रैफिक जाम होने का नियम है, ट्रैफिक रोक सकते हैं आप। 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले से पुल को ब्लॉक कर दिया जाता है। पत्ता बने ऐसे प्रजातांत्रिक चीफ मिनिस्टर को के आने जाने के लिए घंटों लोगों को इंतजार, रास्ता बंद कर दिया जाता है। ऐसा तो प्रजातंत्र में नहीं है। और ऐसे नीतीश जी स्वयं भी नहीं, उनको पता भी नहीं होगा कि उनके लिए 2-2 घंटा को रोड ब्लॉक कर दिया जाता है। तो हम चाहते हैं नीतीश जी से, विशेष रूप से हम अपील करेंगे कि
कुछ पहल करें, सरकारी पदाधिकारियों को भेजें, इसको संवेदनशील होकर उनका अनशन तोड़वाने का प्रयास करें।